Hello bachcho, let's see this question. The question says f such that r belongs to R is defined by fx is equals to x minus bracket x minus 1 by 2 for all x belongs to real number, where bracket x denotes the greatest integer function that x belongs to R such that fx is equals to 1 by 2. So our option number A is Z, option B is N, option C is phi, option D is R. So now बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कंसेप्ट है जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारे फ्रैक्शनल, वो है हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं. सो यहां पे बच्चों जो हमारा फ्रैक्शन ऑफ एक्स होता है वो जीरो कब होता है? जीरो वो तब होता है जब बच्चों जब एक्स हमारा बिलोंग कर रहा हो किसी एक इंटीजर में, और जब वो 0 से 1 के बीच में हो, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर बच्चों. सो ये होता है हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. नाउ अब बच्चों हम अपने गिवन क्वेश्चन चलते हैं. तो हमें यहाँ पे एफ एक्स का गिवन है, हमें यहाँ पे एफ एक्स जो है वो गिवन है यहाँ पे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2 बच्चों. नाउ वी नो, हमें पता है बच्चों, वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शन ऑफ एक्स. तो वो क्या होता है? वो होता है एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस यहां पे हमारा फ्रैक्शनल इंटीजर. तो यहां पे बच्चों हमें पता है, अब हम यहां पे अपने एफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो एफ एक्स में अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल ऑफ इंटीजर माइनस 1 बाय 2. तो यहां से बच्चों यहां पे माइनस 1 बाय 2 से पहले हमारा माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक और बार आएगा माइनस 1 बाय 2. यहां से बच्चों अब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर से ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा? हमारा एफ एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू फ्रैक्शनल इंटीजर माइनस 1 बाय 2. नाउ अब बच्चों हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हमें यहाँ पे गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा एफ एक्स है वो इक्वल्स टू क्या है? इक्वल्स टू 1 बाय 2 है. जैसे कि हमें यहाँ पे गिवन था एफ एक्स जो है वो इक्वल्स टू 1 बाय 2 है, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2. तो 1 बाय 2 दे जाएगा और फ्रैक्शनल ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1. नाउ अब बच्चों जैसे कि ये 1 आ गया, अगर हम अपने की कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पे देखें बच्चे, जो हमारे भी हमारा फ्रैक्शनल के लिए हमारा एक्स कब आता है? जब वो इंटीजर नहीं होता है, जब एक्स हमारा बिलोंग्स करता है इंटीजर में बिलोंग्स नहीं करेगा. सो यहाँ पे बच्चों, सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल value of x at which fraction of x is equals to 1. यहाँ पे हमें कोई रियल वैल्यू नहीं है x की जहां पे फ्रैक्शन ऑफ x 1 होगा. सो जो x है वो इज इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स टू 5 होगा, और यही बच्चा हमारा यहाँ पे आंसर होगा. और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बच्चों बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.